कर देता हूँ। हमने गुडविल में शुरू किया, गुडविल क्या होती है, ठीक है। तीन हमारे जो मेथड्स हमने पढ़े, सिर्फ नाम आपका एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन। इसमें हमने कल एक किया था, कौन सा आपका एवरेज प्रॉफिट के अंदर आपका पहला मेथड आता है सिंपल एवरेज। सेकंड जो आज हम करेंगे वो आपका है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एग्जांपल, ठीक है। ये आपका टीएस गरेवाल में से इलस्ट्रेशन नंबर 8 है नए सेशन की बुक के हिसाब से। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ क्या है, इसको ध्यान से सुनो कैसे करना है आपका ये। अब क्वेश्चन है कि रमन और पवन दो आपके पार्टनर हैं जिनका जो प्रॉफिट है वो क्या है आपका इक्वल है। दे एडमिट लव इनटू द पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर। तीसरा पार्टनर आ गया लव, ठीक है, उसका भी शेयर इक्वल है और तीनों का क्या हो गया 1-1-1 हो गया, है ना। गुडविल आपकी जो एग्रीड हुई है वो क्या हो गया 2 ईयर परचेज, मतलब ये सबसे एंड में काम आया गुडविल निकालने के लिए कि 2 साल गुडविल हम परचेज कर रहे हैं। अब यहां उन्होंने मेंशन कर दिया ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, मेंशन किया ना उन्होंने क्वेश्चन में आपको, ये आपको कौन सा मेथड यूज करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है। एंड आपके जो प्रॉफिट के जो वेट्स हैं 1, 2, 3, 4 आपको उन्होंने दिए, मतलब 4 साल का प्रॉफिट दिया होगा, उनके आपको उन्होंने वेट्स गिवन है और 31 मार्च 2023, 24, 25, 26 ये नीचे आपको उन्होंने चीजें दी हुई हैं। सबसे पहले ये नोट कर लेते हैं, है ना। तो आई थिंक 2023, 24, 25 और 2026 है ना। अब क्या प्रॉफिट दिए आपको उन्होंने वो लिख लेते हैं। पहले का है आपका 70,000, देन आफ्टरवर्ड्स आपका है 1 लाख, फिर आपको उन्होंने दिया है 55,000 का लॉस। लॉस को दिखाने के लिए हम क्या दिखा सकते हैं, ब्रैकेट, ठीक है। एंड लास्ट दिया आपको उन्होंने 1,44,000। चार्ट आपने ऐसे ही बनाना है, यहां पे ईयर, प्रॉफिट लॉस, उसके बाद सब आपने एबनॉर्मल लॉस या गेन जो होंगे एडजस्टमेंट मतलब माइनस करना है प्लस करना है, यहाँ पे निकलेगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। पहले अभी यहां तक ये सेम है, एवरेज प्रॉफिट में भी वेटेड एवरेज में सबसे पहले आपने यही काम करना है। अब नीचे एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सबसे पहले उसने बोला आपका फर्म हैड अ प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग। अब सेल ऑफ बिल्डिंग का मतलब क्या हो गया, एबनॉर्मल है नॉर्मल है, एबनॉर्मल चीज हो गई। लिखा भी उन्होंने कह रहा है एबनॉर्मल गेन कितना हुआ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 2023, मतलब इसका इफेक्ट किस साल में आया, इसमें 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 या इसमें, सबसे पहले वाले में, क्योंकि 2023 तो यही है आपका। अब ये क्या है आपका 10,000 एबनॉर्मल गेन इसमें आपका ऐड है, तो हम क्या करेंगे उसको हटा देंगे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, ये जो 10,000 है यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका, ये प्लस होना, एबनॉर्मल गेन है ना, क्योंकि वो अचानक हुआ था, हर साल तो नहीं होगा, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया वहां से हटा दिया, क्लियर। सेकंड आपको वो इन्होंने आपको एंट्री दी है कि फर्म इनकर्ड लॉस। अब लॉस है मतलब ऑन द सेल ऑफ कंप्यूटर, ये क्या हो गया एबनॉर्मल लॉस, ये नॉर्मल लॉस, हर साल कंप्यूटर बेचा नुकसान होता है, एबनॉर्मल हो गया ना आपको। लिखा भी है उन्होंने एबनॉर्मल लॉस कितने का 20,000 का, पर ये कब हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, मतलब इसका इफेक्ट किस में आया होगा, इस साल में आया होगा। तो यहाँ पे 20,000 रुपए आपके क्या हो जाएंगे, क्योंकि वो नॉर्मल लॉस था, तो 20,000 आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद उन्होंने थर्ड एडजस्टमेंट दी है, एक हमने कार में रिपेयर कराई थी कितने की 50,000 की, जो गलती से हमने व्हीकल अकाउंट में डाल दी, किसमें डाल दी, मतलब रिपेयर से गाड़ी की वैल्यू तो नहीं बढ़ रही, कि बढ़ रही है, क्या रिपेयर कराने से गाड़ी की वैल्यू बढ़ती है, नहीं बढ़ती। तो वो कहां जाना चाहिए था, रिपेयर अकाउंट में। गाड़ी की वैल्यू कब बढ़ती है, जब आप उसमें कुछ एड ऑन कराओगे, है ना, कुछ उसमें नया पार्ट लगवा दिया आपने जिससे उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए। नॉर्मल रिपेयर कराने से, सर्विस कराने से गाड़ी की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती, बट उन्होंने गलती से क्या कर दिया, व्हीकल अकाउंट डेबिट कर दिया, मतलब व्हीकल की वैल्यू बढ़ा दी, पहली गलती। कब किया उन्होंने, 1 जून 2024, इसका मतलब है इसका इफेक्ट कब आया होगा, इस ईयर में। कैसे, क्योंकि ये साल क्या शुरू होगा 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025, मतलब इस साल इसका क्या है गलती आई है सबसे पहले तो चलो पहले तो ये कर लेते हैं इसका। अब वो जो 40,000 उन्होंने गलती से आपके कहां दिखा दिए, हाँ जी कहां दिखाए हैं आपको उन्होंने, रिपेयर जो कराई है गलती से व्हीकल अकाउंट में दिखा दी, जबकि वो कहां मतलब कहां पे, वो तो नॉर्मल एक्सपेंस था आपका, यहाँ पे क्या होना चाहिए था वो
माइनस होना चाहिए था, है ना। तो वो 50,000 यहां से क्या होने चाहिए, लेस, क्योंकि वो नॉर्मल खर्चा है हमारा, हमने उसको माइनस ही नहीं किया, हमने उसको, एक इफेक्ट आ गया इसका। अब वो क्वेश्चन में आपको एक बात और कह रहा है, अब क्योंकि आपका वो 50,000 ऐड करने से व्हीकल की वैल्यू बढ़ गई होगी, तो आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा, तो डेप्रिसिएशन लगाई, वो भी क्या होगी, गलत हो गई, कि सही होगी। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो आपकी उस गाड़ी की वैल्यू 1 लाख थी, आपने गलती से उसमें 50,000 ऐड कर दिए, 50,000 ऐड करके उसकी वैल्यू क्या बन गई, 1.5 लाख। अब 1.5 लाख पे आप क्या लगा रहे हो, आप डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब है एक तो ये गलती से ऐड हो गया, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमारी जो लग गई वो क्या लग गई, गलत लग गई। तो अब हमें उसको ठीक भी तो करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इस 50,000 पे आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो है 12%। कितनी है, वो है 12%। अब ये आपने कब खरीदा था, 1 जून को, तो मतलब पहले साल तो डेप्शन किस क्या लगी होगी, मंथ के हिसाब से। तो जून से लेके मार्च तक कितने महीने, 10 महीने हो गए। तो ये हो गया 50,000 का 12%, आई थिंक 6,000 होता है। 6,000 पे क्या लगेगा, 10/12, तो चाहे 2 से काट लो अब। मतलब कि अ, ये हो गया आपका 2 और 1, ओ सॉरी, ये हमने 1 से काट दिया गलती से, ये हो गया 1 और ये 2, 2 से ये गया आपका ये, तो ये आ गई आपकी कितनी डेप्शन आ गई उस साल की, 5,000 रुपए। अब ये 5,000 रुपए आपने उस साल क्या कर दिए थे, अपने खर्चों में से लेस किए होंगे, तो बट वो हमारा खर्चा तो था ही नहीं, हमारा डेप्शन तो लगनी नहीं थी, डेप्शन गलत लगा दिया आपने, तो दोबारा से उसको क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, गलत लग गया आपका वो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5,000 दोबारा से ऐड हो जाएगा। क्लियर हुआ क्यों ऐड हुआ ये, क्योंकि हमने गलती से व्हीकल की वैल्यू बढ़ा दी थी, और व्हीकल की वैल्यू बढ़ाई तो उसकी वजह से हमने डेप्रिसिएशन लगाई, तो डेप्रिसिएशन हमारी गलत थी लगानी, तो हमने उसको क्या कर दिया, वहां से दोबारा से हटा दिया। डेप्रिसिएशन आपका नॉर्मल एक्सपेंस है, तो आपने माइनस किया होगा, हमने उसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया कंसेप्ट को, हमने उसको दोबारा फिर से क्या कर दिया, 5,000 को ऐड कर दिया। ठीक है जी, ताकि हमारा जो इफेक्ट है वो सही हो जाए। क्लियर। अब इसमें गलती क्या होती है, आप लोग डेफिनेशन यहां तो लगा देते हो, बट अगर आपको ध्यान से याद अगर देखोगे, तो आप गलती कब ठीक कर रहे हो, ये साल खत्म होने के बाद कर रहे हो, इसका मतलब है इस प्रॉफिट में भी तो आपने गलती की होगी, डेप्रिसिएशन तो आपने यहां पे भी चार्ज किया होगा उसका, बल्कि इस साल तो पूरा चार्ज किया होगा 50,000 पे 12%, क्योंकि आपका मेथड क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसी पे डेप्रिसिएशन लगती है। तो 50,000 का फिर से क्या आ जाएगा, 12%, कितना आ गया, 6,000। अब पूरे साल का आएगा 6,000, तो 6,000 यहाँ फिर से क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ भी तो 6,000 लेस किया होगा ना इस साल भी, तो हम उसको फिर से क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं आपका। क्लियर है, कोई डाउट। अब इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करके हमारे क्या निकल जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस। तो पहले का कितना आ गया, 70 - 10, 60,000। अगले का आ गया 1,20,000, और ये हो गया आपका 1 लाख, 1 लाख -5, 1 लाख हो गया पूरा, 1 लाख का क्या आ गया, लॉस। और ये कितना हो गया, 144 + 6, 1.5 लाख। ठीक है जी। अब अगर हम यूज करते हैं एवरेज प्रॉफिट, तो हम क्या करते हैं, यहीं पे इसका क्या कर लेते, टोटल कर लेते हैं, नंबर ऑफ ईयर 4 थे, डिवाइड करके आंसर निकाल लेते हैं। बट हमारा यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में क्या यूज होता है, वेट्स, क्योंकि वो तो अभी हमने कहीं यूज ही नहीं किए वेट्स, तो वेट्स अब आपके काम आएंगे यहाँ पे। यहाँ हम मेंशन करेंगे वेट्स, वेट्स क्या थे, 1 2 3 4। तो अब कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट कैसे होता है, मान लो ये ए है और ये बी है, तो इनको मल्टीप्लाई करके आपका क्या निकलेगा, इसका टोटल प्रोडक्ट निकलेगा। क्लियर है। तो पहला कितना हो गया, 60, दूसरा हो गया 2,40,000, और ये हो गया 3 लाख, किसमें, माइनस में, और ये हो गया कितना आपका, 6 लाख। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी भी कंसेप्ट में, ये क्लियर हो गया डेप्शन वाला पॉइंट। ये आपने कहाँ शो करना है, आपने
वर्किंग नोट्स में, ठीक है, कि हमने कैसे निकाला आपका पॉइंट ये वाला। हमने यहाँ बल्कि वो दूसरा मेंशन नहीं किया, वो भी शो करना है आपको। 50,000 का 12% कितनी हो गई? 6,000, जो ये निकाल दी थी, ठीक है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, कितना आ रहा है? 6 माइनस 3 3, 3 और 3 6 ही हो गया। क्लियर हो? कैसे आया 6 लाख? 60 प्लस 240 3 लाख, 3 लाख माइनस 3 0 हो गया, 6 का 6 आ गया पूरा नीचे, ठीक है। डिवाइडेड बाय टोटल वेट, इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। वेट का टोटल कितना बन रहा है? 4 3 7 2 9 और 1 10। तो यहां पुट कर देंगे फॉर्मूला में 6 लाख डिवाइडेड बाय 10। तो आपका जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो कितना आ गया? 60,000 आ गया आपका। अब लास्ट क्या निकालते हैं हम? गुडविल, उसका फॉर्मूला क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना था इसमें? शायद 2 साल था, है ना? तो क्या करेंगे? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारा गुडविल का आंसर कितना आ गया? 1,20,000। क्लियर हो गया? ये आपका कंसेप्ट है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। मतलब वेटेड में क्या है, एक स्टेप हमारा ऐड हो गया। नॉर्मल एवरेज में हम यहाँ पे क्वेश्चन खत्म कर देते हैं, मतलब यहाँ इसका टोटल निकालेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं? वेट्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके उनका टोटल का निकालेंगे, और यहाँ वेट्स के टोटल से उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तब हमारा क्या निकलता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और फिर वही फॉर्मूला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर है? ये आपका पूरा कंसेप्ट था कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। दो तरीके हैं, सिंपल एवरेज और दूसरा हमारा कौन सा है? वेटेड एवरेज। हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड आपका आज के लिए हमारा जो लास्ट टॉपिक है। पहले क्या होता था, ये इसका क्वेश्चन थ्योरी में भी आ जाता था सुपर प्रॉफिट का, कि पूरा इसका ना इसके स्टेप्स हैं कि स्टेप्स 3 नंबर में लिख के दिखाओ, पर अब थ्योरी नहीं आती है तो अब ऐसे नहीं आएगा आपको। अब इस बेसिकली इस मेथड में क्या है आपका, इसमें थोड़ी सी उन्होंने अप्रोच चेंज कर दी। यहाँ पे आपके एक स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स के हिसाब से पूरा का पूरा आपका कैलकुलेट होता है। जैसे सबसे पहले इसमें हम स्टेप 1, पहले इसको देख लो फिर नोट करना। सबसे पहले इसमें हम क्या निकालते हैं? कैलकुलेशन ऑफ आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकाला जाता है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। किसी को पता है कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? हाँ जी, जीरो सारे के सारे जनरल थ्योरी में। जो हमने पैसा लगाया बिजनेस में उसी को कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं दूसरी भाषा में। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है कि आपका एवरेज कितना पैसा लगाया है हमने, ठीक है जी। तो उसको निकालने के अलग अलग मेथड हैं। सबसे पहले एक तो होता है, अगर आपको क्वेश्चन में उन्होंने ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे दिया एंड क्लोजिंग भी दे दिया। क्या दे दिया क्वेश्चन में? ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया, तो दोनों को प्लस करो, डिवाइड कर दो, तो भी निकल जाएगा, पहला तरीका। दूसरा इसमें आपका आता है हमारा कि कई बार क्या होता है, वो ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिए होते क्वेश्चन में, ठीक है, बट वो क्या है, कुछ आपको बैलेंस शीट्स की वो चीजें दे देते हैं, बैलेंस शीट के आइटम दे देते हैं। तो इसमें आपको दो साइड से निकलता है, एक हमारा है आपका लाइबिलिटी साइड और एक हमारा है एसेट साइड। तो उसमें से भी आपका फॉर्मूला यूज हो सकता है। कैसे? अगर हम बात करें आपकी लाइबिलिटी साइड में से, तो वहां पे आपको क्या दिया होगा, जैसे उन्होंने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल दी होगी, तो जितने पार्टनर सबकी कैपिटल को पहले क्या कर लो? प्लस कर लो, ठीक है। उसके बाद कोई भी अगर आपके रिजर्व्स हैं, क्या है, कोई भी अगर क्वेश्चन में आपको रिजर्व दिए हैं, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट दिया है, कुछ दिया, उन सब रिजर्व्स को हम क्या कर लेंगे, इसमें आपका प्लस कर लेंगे। एंड उसके बाद आपका माइनस क्या होगा? कोई भी आपके फिक्टिशियस एसेट है, ये क्या होते हैं?
हाँ जी, व्हाट आर फिक्टिशियस एसेट्स? हाँ, वो वही वही। फिक्टिशियस एसेट्स वो होते हैं जिनकी कुछ पैसे में वैल्यू नहीं होती, बट वो क्या होते हैं, जैसे इसमें जैसे क्या क्या होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आ गए आपके, कोई भी काम शुरू करने से पहले जो हमने खर्चे किए हैं। कंपनी का तो एसेट कंपनी तो वापस लेना है ना हमें। हमने कोई बिल्डिंग, हमने सब कुछ बनाया, उससे पहले कुछ खर्चा किया, तो खर्चा कंपनी वापस नहीं लेगी। तो वो सब क्या होते हैं, फिक्टिशियस एसेट होते हैं, जिनका हमने खर्चा एडवांस में किया, पर इसका बेनिफिट क्या मिलता है हमें, थोड़े टाइम बाद मिलता है। जैसे और फॉर एग्जाम्पल क्या, एडवर्टीजमेंट। ये तो नहीं मैं आज अपना बड़ा पैम्फलेट लगा दूं, बाद बड़ा बोर्ड लगा दो, लोग देखते भागे चलने आएंगे। धीरे धीरे जब लोग देखेंगे, ऐड होगी, फिर लोग उसको एनालाइज करेंगे, धीरे धीरे मेरे पास उसका कुछ सालों में उसका मेरे पास बेनिफिट आना शुरू होगा। तो वो होते हैं आपके फिक्टिशियस। अगर वो कोई क्वेश्चन में दिए हुए हैं, मेनली या तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से होगा, या एडवर्टीजमेंट के नाम से होगा, या लिखा होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सब एक ही वर्ड्स हैं। क्लियर है? ये होंगे तो वो लेने हैं, और मतलब उनको माइनस करना है। उसके अलावा कोई भी आपकी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, क्या है? अब ये क्या होती है? इन्वेस्टमेंट तो सबको पता क्या होता है, कि हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया। तो वो भी दो टाइप्स का होता है, ट्रेड और नॉन ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, हमने कहीं पैसा लगाया मेरे बिजनेस के बेनिफिट के लिए, किस चीज के लिए, मेरे को फायदा हो। मैंने एक छोटी कंपनी में पैसा लगा दिया कि यार आप मेरी मार्केटिंग करते रहा करो, तो उसका फायदा किसको हो रहा है? मेरी बिजनेस को ही हो रहा है। तो वो हो गया ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो तो मेरे बिजनेस के लिए ही है। बट नॉन ट्रेड क्या होती है, कि मैंने कहीं और पैसा लगाया बस इनकम कमाने के लिए, मेरे बिजनेस का उसका कोई कंसर्न नहीं है। मैंने कहीं प्रॉपर्टी ले ली, उसे मेरी एजुकेशन बिजनेस का क्या कोई कंसर्न है? वो तो मेरी साइड इनकम है जस्ट, है ना। मैं उसको पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करूं या ना करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कि मैं वहां से इनकम कमा रहा हूं, मैं उसको यहाँ पे लगाऊं या ना लगाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? मुझे ही मिल रहा है, कि मैंने एक चैनल खोल दिया, मैं या मैंने किसी को परमानेंट बंदा लगा दिया कि यार तू ये मेरी ऐड करता रहे, उसका बेनिफिट सीधा किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। वो हो गया ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं, अगर कोई आपकी क्वेश्चन में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो वो भी हमें क्या करनी है, माइनस करनी है। उसके अलावा लास्ट, अगर कोई गुडविल दी हुई है ऑलरेडी, अगर ऑलरेडी गुडविल गिवन है, तो वो भी आपकी क्या होगी, माइनस होगी। क्योंकि ये कौन सी गुडविल होती है, ओल्ड वाली। कौन सी? क्योंकि नहीं तो हम निकाल रहे हैं। ये होती है हमारी पुरानी गुडविल। तो पुरानी गुडविल हमारे लिए क्या बन जाती है, लॉस बन जाती है। क्या बन जाती है हमारे लिए, लॉस हो जाती है, क्योंकि वो खत्म हो चुकी, उसका यूज हो गया, वो अब वो क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो उसको वो क्या आता है, वो हमारे लिए काइंड ऑफ लॉस होता है। तो वो भी यहाँ से क्या होगा, लेस हो जाएगा। तो इनसे भी आपका क्या निकल जाता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। दो फॉर्मूला पढ़े हमने कौन कौन से, या तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दिया हो, डिवाइड कर दो, या फिर हम क्या ले सकते हैं, सारे कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स, कोई भी अगर फिक्टिशियस एसेट हो, कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, या कोई गुडविल है पुरानी, तो उन सबको क्या कर दो, इनमें से माइनस कर दो, तो भी आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर यहां तक? तीसरा एक फॉर्मूला और होता है, किसके लिए? ये तो होगा लाइबिलिटी साइड से। अब वो किससे है, आपका एसेट साइड से। अब एसेट्स में से क्या यूज होगा, हमने सबसे पहले क्या लेने हैं, जितने भी हमारे एसेट्स हैं उन सबका टोटल ले लो, ऑल एसेट्स जो बैलेंस शीट में गिवन होंगे सबको ले लो, बट एक्सक्लूडिंग, मतलब किनको छोड़ के, ये और ये भी तो एसेट का पार्ट होता है सारा का सारा। तो इन सबको हमें क्या करना है, उसमें से या तो ऐड मत करो, या टोटल में से माइनस करना पड़ेगा, सेम चीज है। एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट, या आपकी कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, या कोई गुडविल है, इन सबको नहीं हमें लेना, ठीक है। एंड क्या माइनस होगा, लेस आउटसाइड लायबिलिटी। क्या होगा? अब आउटसाइड लायबिलिटी कौन सी हुई है, मतलब जो बाहर वाले क्रेडिटर, कोई बैंक से लोन लिया है, कोई बोरिंग्स हैं, कोई डिवेंचर्स हैं, कुछ भी है। अगर आप ध्यान देखोगे तो हमने मतलब लायबिलिटी में इन दोनों को तो ऐड किया है, पर इन जो इसके अलावा लायबिलिटी है वो नहीं ली। सेम फॉर्मूला है, अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमने सेम चीज की है, एसेट का टोटल लिया, पर एसेट में ये चीजें नहीं ली, यहां भी नहीं ले रहा। और लायबिलिटी साइड में उसने क्या कर दिया,
कि भी पार्टनर कैपिटल और रिजर्व छोड़ दिया, बाकी सारे को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कैपिटल रिजर्व को प्लस कर रहा है और बाकी सारे आइटम को क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। तो दोनों फॉर्मूला सेम है, ये बैलेंस शीट का ही आपका फॉर्मेट है आपका, काइंड ऑफ आपका। पर चलो इतना डीप जाने दो, जब आप क्वेश्चन करोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ये हमने पहला स्टेप क्या निकाला सिर्फ अभी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर हो गया पहला स्टेप। इसके बाद बाकी स्टेप छोटे हैं, सिर्फ यही एक बड़ा था। स्टेप नंबर 2, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, जो हम नॉर्मली निकालते आ रहे हैं, क्या, कैलकुलेशन ऑफ एपी मींस एवरेज प्रॉफिट। वो तो पता कैसे निकालते हैं आपको, सेम जैसे पहले करते आ रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट सबको ऐड करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। लिखने की जरूरत तो नहीं है, सेम है वो तो आपका। सेम कंसेप्ट है कि वो अगर कोई नॉर्मल लॉस वगैरह तो हमें वो क्या करना है, हटाना है, वो ध्यान रखना है। तीसरा हमें स्टेप क्या आता है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये कहां से आ गया एक नया, एवरेज तो चलो ठीक है समझ में आ गया, हमें पता कैसे निकालना है। अब इसका क्या काम है, ये निकलता है इसके लिए, ये जो हमने ऊपर निकाला है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो आपने ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है, इसका रेट दिया होता है अपॉन 100, 10%, 20% क्वेश्चन में गिवन होगा नॉर्मल रेट ऑफ बिजनेस। तो हम निकाल लेंगे, अगर मेरी एवरेज कैपिटल 2 लाख है, उसका मैं 10% रिटर्न आता है मुझे, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये निकलेगा, उसको हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। क्लियर? तीसरा स्टेप। चौथा आपका जो स्टेप आता है वो आ गया कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, जो हमारा मेन काम था। और वो कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब इन दोनों का डिफरेंस। एवरेज माइनस नॉर्मल है, नॉर्मल माइनस एवरेज नहीं है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब हमेशा एवरेज प्रॉफिट का आंसर क्या होगा, नॉर्मल से बड़ा होगा। ये एक छोटा सा ट्रिक है इसमें, मतलब अगर आपका कभी भी नॉर्मल प्रॉफिट बड़ा आ रहा है, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती की है आपने क्वेश्चन में। एंड लास्ट हम क्या निकालते हैं, गुडविल। तो उसका फॉर्मूला सेम है, एसपी मींस सुपर प्रॉफिट, जो यहां पे निकाला आपने, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा गुडविल निकल जाएगा बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर हो गया? ये हमारा दूसरा मेथड था, कौन सा आपका, सुपर प्रॉफिट। मेन इसी में ज्यादा टाइम लगता है कैलकुलेशन, बाकी स्टेप्स चारों आपके इजी हैं। सबसे पहले निकाला है कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके बाद निकाला एवरेज प्रॉफिट, तीसरा में निकालना नॉर्मल प्रॉफिट। वो कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। चौथा आ गया सुपर प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल, एंड लास्ट आ गया गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमारी क्या निकल जाएगी, गुडविल निकल जाएगी। क्लियर है? आज इतना ही, इसको नोट कर लो।